अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, ट्रेड करना या ट्रेड को नहीं करना, तो आपका क्या जवाब होगा? देखो, ज़्यादातर लोग इस चीज़ के पीछे भागते हैं कि ट्रेड करने की कोई अच्छी जगह मिल जाए, कोई अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाए या कोई अच्छी हमें एंट्री मिल जाए। देखा जाए तो ये अच्छी बात है क्योंकि उसके बिना हम कमा भी नहीं पाएँगे। सो हमारे पास अच्छा सेटअप और अच्छी एंट्री वगैरह हम कर रहे हैं तो ठीक है, उसका रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है, हम प्रॉफ़िटेबल बनते हैं। मतलब प्रॉफ़िट आता है हमारे पास, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जितने भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, वो एक बात बताएँ, क्या आपने ट्रेडिंग में कभी पैसा नहीं बनाया है क्या? क्या ट्रेडिंग में ऐसा हुआ है कि आप कंटिन्यू लॉस में गए हो क्या? नहीं। ऐसे भी डेज़ होंगे जहाँ आप बहुत अच्छा पैसा बनाए हो और आपको लगता होगा कि अब तो ट्रेडिंग बहुत अच्छी चलने लगी है और अचानक फिर कुछ ऐसा हो जाता है जो आप कंटिन्यू लॉसेस करने लगते हो और वो जो भी प्रॉफिट आपने बनाया था, जो भी कैपिटल था, वो सारा मार्केट को रिटर्न कर देते हो। तो ऐसा आखिर होता क्यों है? देखो, ट्रेडिंग में ना अगर आप प्रॉफिटेबल हो, अच्छी स्ट्रैटेजी है आपके पास, अच्छी एंट्री आप कर पा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू होता है, ठीक है? सिक्के का दूसरा पहलू में आता है लॉस, मतलब लॉस करना नहीं, लॉस से बचना, ठीक है? मतलब आप प्रॉफ़िट कमा पा रहे हो, तो आप समझो कि 50% ट्रेडिंग का टारगेट पूरा कर रहे हो। और अगर आप ये भी सीख गए कि कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, कहाँ पे लॉसेस बचाना है, कब एसएल काटना है, कब मार्केट से बचना है, तो समझो कि आप सिक्के के दोनों तरफ हो, मतलब दोनों चीज़ें आप जानते हो। और सच कहूँ तो इन दोनों का बैलेंस ही करने वाला ट्रेड में आगे जाता है। सो इसी चीज़ की बात करेंगे। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे मार्केट में समझ आता है कि मार्केट अभी ट्रेड करने लायक है नहीं, एग्ज़ैक्टली। और उस टाइम पे कभी ऐसा 1-2 दिन होता है, कभी ऐसा 3-4 दिन भी हो जाता है, जब मुझे क्लियरली मार्केट में समझ आ जाता है कि अभी आज मुझे ट्रेड नहीं करना है, बस मार्केट को दूर से बैठ के देखना है। तो मैं ये नहीं कहती कि बहुत टाइम पे मैं सही रहती हूँ, क्योंकि 100% कुछ नहीं है, इतना समझ लो। लेकिन ऐसे केसेस में मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं अपने रूल्स के अनुसार, जैसे मल्टीपल रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स मैं यहाँ पे बताऊँगी। जब मैं ये डिसाइड करती हूँ ना कि मुझे ट्रेड नहीं करना है, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ मूव मुझसे मिस हो जाते हैं। लेकिन अगर परसेंट वाइज़ मैं बताऊँ, तो ये समझिए कि 100 में से 5 या 10% ऐसा होता है कि मुझसे मूव छूटते हैं और बाकी 100 में से 90% टाइम पे मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं फालतू के ट्रेड से बच जाती हूँ। मार्केट में गलत एंट्री करने से बच जाती हूँ। मतलब हम जो प्रॉफ़िट बनाते हैं, उसको बचाना सीख जाते हैं। अगर बचाना सीख जाते हैं, तो आप ट्रेडिंग में ग्रो करते हैं। क्योंकि देखो एग्ज़ैक्टली होता क्या है, जब आप ट्रेड में प्रॉफ़िट कर रहे होते हो, अपनी स्ट्रैटेजीज़ की वजह से, तो आपका कैपिटल का ग्राफ इस तरीके से चलने लगता है, ठीक है? अगर थोड़ा बहुत करेक्शन भी हो, तो मान सकते हैं, चलता है। लेकिन उसके बाद इस ग्राफ को फिर ऐसे जाना चाहिए। ये होता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर का कैपिटल का चार्ट होता है। लेकिन जो लोग भी यहाँ पे लॉस मेकिंग हैं या जो लोग ट्रेडिंग में ग्रो नहीं हुए हैं, उनके साथ क्या हो रहा है कि वो प्रॉफिट बना लेते हैं। प्रॉफिट दोनों बंदा बनाता है, चाहे वो सक्सेसफुल हो, चाहे सक्सेसफुल नहीं हो, दोनों बनाता है। अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, सक्सेसफुल वाला यहाँ तक लॉस करेगा और फिर अपना प्रॉफिट घुमा लेगा। अब इस लॉस को बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे टाइमली एसएल या फिर गलत, मेन तो ये होता है कि गलत एंट्री से बचना। और दूसरा बंदा, ये सक्सेसफुल ट्रेडर हो गया, दूसरा बंदा जो प्रॉफिट इतना ही बना पा रहा है, समझो जितना सक्सेसफुल बना रहा है उतना बना रहा है, डिपेंड ऑन कैपिटल। ऐसा नहीं है कि कोई 10 लाख बना रहा है 1 करोड़ से, तो आप 1 लाख से 10 लाख बना रहे हो। कैपिटल वाइज़ नहीं कह रही हूँ, परसेंटेज वाइज़ समझ सकते हो कि सामने वाला अगर किसी स्ट्रैटेजी से 10%, 20% निकाल रहा है, तो उतना आप भी निकाल रहे हो। और आज नहीं तो कल आप बाकी लेवल्स पे भी पहुँच जाओगे। लेकिन कंसिस्टेंसी बेस से ही शुरू होती है ना। सो दूसरा बंदा यहाँ पहुँच तो जा रहा है और बड़ा खुश भी हो रहा है कि पहुँच गया। वापस घूम फिर के इसी रेंज में आ जा रहा है। तो मतलब आप ज़ीरो के से शुरू हुए थे और ज़ीरो पे आके ख़त्म हो चुके हो।
वापस, मतलब ख़त्म क्या, रुक गए हो, ऐसा कह सकते हैं। ये चार्ट उसका होता है जो बंदा ट्रेडिंग में एज़ यू नो इस सर्कल में घूमता रहता है, गोल 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 गोल। प्रॉफिट हुआ, फिर वापस मार्केट लेके चली गई। सो इस ग्राफ से बचना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी रेंज के कैपिटल में हो। आप बताओ, जब छोटा सा कैपिटल धीरे धीरे ग्रो करेगा, ग्रो कर ही रहा है ना, ये ग्रो कर रहा है, ये आगे चला जाएगा, कहीं भी चला जाएगा, लेकिन जो घूम फिर के वहीं आ रहा है वो उसी रेंज में अटका रहेगा। तो इससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये समझना कि कब ट्रेड नहीं करना है। चलिए, इस वीडियो में टोटल मैं 6 पॉइंट बताऊंगी जो आपको ये बताएगा कि मैं मार्केट से कैसे बचती हूँ, कैसे कंफर्मेशन लेती हूँ कि मुझे अभी मार्केट से दूर रहना है, ट्रेड नहीं करना, और जिसकी वजह से मैं अपने लॉसेस को कंट्रोल करती हूँ। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, बहुत बेसिक और बहुत बार मैंने आपको बताया है। देखो, जो डे का कैंडल होता है, जो डे का कैंडल होता है, उस कैंडल का हाई और उस कैंडल का लो, ये होती है लिक्विडिटी की बाउंड्रीज। ठीक है, यहाँ भी लिक्विडिटी है और यहाँ भी लिक्विडिटी है। ठीक है, अब ये कैंडल रेड है, ग्रीन है, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, यहाँ दोनों बेस पे लिक्विडिटी होती है, चाहे वो कैंडल रेड हो चाहे ग्रीन हो, कैसी भी डे की कैंडल क्लोज हो, उसका हाई और लो ये साइन देता है। अब जानते हो मोमेंटम के लिए क्या चाहिए। अगर मार्केट को अपसाइड या डाउन साइड मूव करना है तो इसकी बाउंड्री पर लिक्विडिटी पड़ी है, इसकी बाउंड्री पर लिक्विडिटी पड़ी है। मार्केट को क्या करना होता है, इस रेंज से कभी भी निकले, या तो इसकी लिक्विडिटी हिट करे, इधर आए। ठीक है, इस केस में क्या इंपॉर्टेंट हुआ, ये भी सेलिंग का अच्छा ट्रेड देता है कि यहाँ लिक्विडिटी हिट की गई। ठीक है, मतलब मेन खेल शुरू हुआ लिक्विडिटी से। ठीक है, कई बार आप इसमें दूसरी चीज़ भी देखोगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या देखोगे कि जब मार्केट डाउन जाती है, यहाँ की लिक्विडिटी उठा ली, फिर ऊपर घुमा देगी, ये भी लिक्विडिटी हिट, यहाँ भी लिक्विडिटी हिट हुई, तो आपको एक ट्रेड मिला और बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी हिट करता है, इसको सपोर्ट बनाता है, ऊपर जाता है, या लिक्विडिटी हिट करता है, सपोर्ट बनाता है, डाउन जाता है। ये जो 4 तरीके मैंने आपको बताए जिसमें मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ रहा है या वापस रिवर्सल में उसी जोन में जा रहा है, इन सब में एक चीज़ हो रही है कि एक साइड की लिक्विडिटी हिट हो रही है, चाहे वो अप की हिट हो चाहे डाउन की हिट हो। ठीक है, मतलब जब भी किसी जोन की लिक्विडिटी हिट होती है तो मार्केट एक डायरेक्शन लेने का ट्राई करता है, मार्केट एक मूव करने का ट्राई करता है। क्या हो अगर कोई दिन ऐसा हो जब इस जोन में अप साइड या डाउन साइड किसी की भी लिक्विडिटी मार्केट हिट ना करे, तब क्या होता है। तब ये होता है, अगर मान लिया मार्केट अप साइड की लिक्विडिटी हिट नहीं, इधर भी नहीं पहुंचा और इधर भी नहीं पहुंचा, बीच में है, चाहे इस जोन में कहीं भी कुछ भी कर रहा, बीच में है, तो ये होता है कि मार्केट ज़्यादातर टाइम पे वॉलेटाइल होती है, ख़तरनाक होती है, डेंजरस होती है। मार्केट आपको दिखाएगी कुछ और करेगी कुछ, कुछ डायरेक्शन समझ नहीं आएगा, कैंडल्स कुछ बताएंगी, प्राइस कहीं का कहीं मूव कर देता है। कारण सारा ये होता है कि देखो, जब भी किसी भी जोन की लिक्विडिटी हिट होती है तो वहाँ पे फिर बिग प्लेयर्स अपोजिट जोन का या फिर उसी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं वो पैसा लगाते हैं। लेकिन जब मिड में रहता है तो ज़्यादातर पुराने ट्रेडर ट्रेड करना पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद बिग प्लेयर्स भी एज यू नो बस छोटी मोटी ऐसा हंटिंग करते रहते हैं और कोई प्राइस भी क्लियरिटी देगा नहीं। सो जब भी किसी एक साइड अप साइड या डाउन साइड की अगर लिक्विडिटी सही सलामत है तो आप ट्रेड से बचो, ट्रेड से बचो, उस जोन को बस मार्क करके रख दो। कई बार ऐसा होगा कि किसी एक दिन कोई इनसाइड कैंडल देखने को मिल जाएगी, कई बार यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ पे सेफ रहोगे। क्योंकि मैंने कहा ना, सिक्के का दूसरा पहलू होता है लॉस, लॉस से बचना, पैसे को बचाना, प्रॉफिट जो मार्केट का आया है उसको संभाल के रखना। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चार्ट पे समझते हैं। यहाँ पे देखो, लास्ट सबसे अच्छा जोन ये वाला आया, ये रेड वाला कैंडल। ओके, अब इस रेड वाले कैंडल में
देखा जाए तो ये 3-4 दिन आप देख रहे हो, 3-4 दिन मार्केट कंटिन्यू एसएल हंटिंग की है और इस 3-4 दिन में ये 4 दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं किया और इसका सिंपल एक रीज़न ये है, और भी रीज़न बताऊंगी, सिर्फ एक रीज़न से चीज़ें नहीं होती है। इसका लो और हाई मैंने मार्क किया, ये जो लास्ट सेलिंग प्रेशर आया इसका लो और इसका हाई मैंने मार्क किया, ठीक है। अब उसके बाद हमें आप एक चीज़ देखोगे, आप एक चीज़ देखो, इसको नोटिस करके देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, ये हाई का लिक्विडिटी नहीं हिट हुआ, डे के टाइम फ्रेम पे ही काम करता है, लो का लिक्विडिटी नहीं हिट हुआ है। मार्केट क्या कर रही है, सिर्फ इनसाइडर बना रही है और इसी बीच में घूम रही। इस 4 दिन में जहाँ तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जिसने भी ट्रेड किया होगा कम ही लोग प्रॉफिटेबल होंगे। बाकी अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो आपका टैलेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ऐसे डेज कैसे काम करते हैं। अब इसको मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आऊँ तो आप ज़रा इसको देखें और समझें कि देखो, ये जो कैंडल थी इसके बनने के बाद से ना यहाँ पे मार्केट इसकी लिक्विडिटी हिट करने आई है, ना ही इसकी लिक्विडिटी हिट करने आई है। लिक्विडिटी यहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं दे रहा, वो इतना कह रहा है कि मैं सही सलामत हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये कैंडल इसके अंदर है, इनसाइडर ही रह गया। उसके बाद के कैंडल्स भी देखो। सो ऐसे डेज जब भी एक डे की कैंडल को मार्केट ना अप से तोड़ पाए ना लो से तोड़ पाए, तो ऐसे डेज में संभलना चाहिए। ये 4 दिन अगर आप बना पाए हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप बेहतर जानते हो। ये तो हो गया पहला रीज़न, ठीक है। दूसरे रीज़न की बात करते हैं, इसको लेके आते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। इस चार्ट में अगर आप देखोगे, देखो मार्केट साइकोलॉजी क्या कहती है कि जो चीज़ें ईजी होती है वो होती नहीं है जल्दी। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर इस जोन को मैं ड्रॉ करूँ यहाँ से यहाँ, ठीक है, और एक जोन यहाँ से यहाँ ड्रॉ करूँ, ठीक है। ट्रेडिंग इजी कहीं से भी नहीं होता है और इजी जब हम समझते हैं तो वही हम फंसते हैं। कैसे? देखो ये जोन एक सेलिंग जोन है, यहाँ पे सेलर का पैसा बना, सेलिंग जोन सेलर का पैसा बना, सेलिंग जोन सेलर का पैसा बना, यहाँ भी बना। यानी मार्केट अगर इस जोन की बात करें तो ये एक सेलिंग जोन था और यहाँ भी देखा जाए तो एक सेलिंग जोन, यानी मार्केट जहाँ पे अभी खड़ा है ये एक सेलर का जोन है जहाँ से मल्टीपल टाइम पे प्रॉफिट बन चुका है, ठीक है। अब मल्टीपल टाइम पे सेम तरीके से पैसा बना है, उसी तरीके से फिर से पैसा बनेगा, बार बार ऐसा नहीं होता है, बार बार सेम चीज़ मार्केट नहीं करती है। सो इस थॉट से जो लोग भी ट्रेड करते हैं किसी एक चीज़ को देख के, उनका मार्केट लॉसेस लेके जाती ही जाती है। ये कभी कभी काम करेगा, लेकिन आपको तो वो देखना होता है ना जो ज़्यादा काम करे, तो ज़्यादातर टाइम पे ये काम करता हुआ आपको नहीं दिखता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मार्केट का एक सिंपल रूल होता है, क्या कि मार्केट एक बिग मूव करने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेगी या फिर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो उस जगह पे पॉज ले लेती है। मतलब ऐसा कुछ है कि किसी को अगर ज़्यादा दूर जाना है तो वो क्या करता है कि थोड़ा चलने के बाद थोड़ा थकता है तो थोड़ा रुकता है, फिर वो चलता है। और उस रुकावट में जो ट्रेडर पड़ जाते हैं वो वहाँ पे लॉसेस फेस करते हैं। जैसे इस बात को समझिए, यहाँ पे अगर मैं इस पूरे मूव की बात करूं तो ये पूरा मोमेंटम लगभग 4.88 यानी अप्रॉक्स 4.5 से 5% मार्केट चढ़ चुकी है, 3,500 का मूव हो चुका है। अब इस मूव में जाहिर सी बात है कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों को मिला है। अब जो प्रॉफिट मिला है जिन लोगों को, वो क्या करेंगे, पहले कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे जो कि सिग्नल दे रहा है ये कुछ रेड कैंडल्स की प्रॉफिट बुकिंग हुई है। दूसरा कि बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो ना,
और किसी सेलिंग ज़ोन में भी अगर मार्केट चला जाए, देख रहे हो कितनी रफ्तार से ऊपर गई है, तो सेलर जल्दी ट्राई नहीं करते हैं। सेलर जल्दी ट्राई नहीं करते, उसकी वजह से क्या होता है कि सेलिंग दिखती तो है, आती नहीं है। सेलर को भी भाई देखो, हम नॉर्मल सेलर नहीं, ऑपरेटर चाहिए यहाँ पे बिग मनी लगाने के लिए, तभी तो मार्केट मतलब फिर बायर निकलेंगे, सेलर बढ़ेंगे, सेलिंग आएगी, ऐसा कुछ होता है। और यहाँ से देखोगे तो मल्टीपल टाइम सेम काम हो चुका, तो सेम काम हो, मान लिया अगर सेम काम होना भी है, ठीक है, अगर एक बार, 2 बार, 3 बार सेम काम होना भी है, तो देखो बात क्या है, इसमें फ़र्क समझो। ये जो कैंडल है, इसका लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ ना डे का, यहाँ इसका लो ब्रेक हुआ, हुआ, लो ब्रेक हुआ, हुआ, लो ब्रेक हुआ, हुआ, यहाँ भी हुआ। सो डे के टाइम फ्रेम का जब लो ब्रेक होता है तो और सेलर बढ़ते हैं, नहीं ब्रेक होता है तो सेलर डरते हैं कि भाई बायर में स्ट्रेंथ तो है, अभी इसको इससे नीचे गिरने नहीं दे रहे। सो सेलर और ज़्यादा न्यू सेलर नहीं आएंगे तो मार्केट और नीचे नहीं जाएगी, जितना इनको लाना था लाए और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है और मार्केट पॉज ली है, इतना ही दिख रहा है। इसका ब्रेकडाउन होता तो और ज़्यादा सेलिंग बढ़ने के आसार थे। सो यहाँ पे देखा जाए तो 2 पॉइंट क्या, पहला कि एक स्ट्रांग बाइंग आ चुकी है, ठीक है, सो बायर स्ट्रांग है ये शो हो रहा है, और सेलिंग जोन में मल्टीपल देखा जाए तो, और सेलर ये देख रहे हैं कि मार्केट नेगेटिविटी उतना शो नहीं कर रहा, ठीक है, नो डाउट 3 रेड कैंडल्स है, लेकिन देख रहे हो इस जोन पे आके अटका हुआ है। सो सेलर जल्दी आते नहीं हैं, उनको दिख रहा होता है कि बायर अभी होल्ड कर रहे हैं। सो ये कारण होते हैं कि मार्केट में फिर आप लगा नहीं पाते हो पैसा, और इसका हाई टूट नहीं रहा तो हम कैसे माने कि बायर ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। इस जोन में कभी कभी ऐसा भी होगा कि देखो इसकी लिक्विडिटी गई नहीं, इसकी गई नहीं, इस जोन में अगर ये कैंडल यहाँ से यहाँ जाए, छूट जाएगा, लेकिन ये 3 दिन जो एसएल देंगे उससे तो बचेंगे ना, उससे तो बचेंगे ना। सो बचना ज़रूरी होता है मार्केट में, और वही मार्केट साइकोलॉजी को भी अटैच करके देखें तो यहाँ से मल्टीपल टाइम हमें सेलिंग देखने को मिली है। इसीलिए सेम थॉट से अगर सोचा जाए कि यार यहाँ से यहाँ सेलिंग आई, पैसा बनता है, अगर ये सोच के बस ट्रेडिंग में लगा के छोड़ दिया जाए तो पैसा जल्दी बनता नहीं है। सो देखा जाए तो मार्केट में सबका माइंडसेट कहाँ चल रहा है, क्या मार्केट में इजी दिख रहा है। जब मल्टीपल थॉट्स हो जाते हैं ना, और थॉट्स आपस में ही टसल खाने लगते हैं, इतनी अच्छी बाइंग है और सेलिंग कह रहा है कि सेलिंग आएगी, तो दोनों का व्यू एक साथ बन नहीं पाएगा, कोई स्ट्रांग दिखना चाहिए। सो देखा जाए तो मल्टीपल कारण होता है, जितना समझेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और सिर्फ प्रॉफिट बना के आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते, आपको बचना भी आना चाहिए। ये कुछ ऐसा होता है कि पुरानी लड़ाई देखी आपने, जिसमें एक जो लड़ने वाला होता है, एक हाथ में तलवार रहती है तो दूसरे हाथ में ढाल रहती है, और दोनों उसकी जान बचाने के लिए ही होती है, उसकी सेफ्टी के लिए होती है। मार्केट कुछ ऐसा ही है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।